हमने तो हजारों बार विनती आपसे करी है और लोगों से कहा है कि एक भरोसा, सारी चिंताएं भगवान के भरोसे छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे। जो पूरे जगत को पालन कर रहा है। देखो ना आप, पूरे जगत के जो पालनहार है, सबका पेट भर रहा है, सबकी व्यवस्था कर रहा है। जिसको जैसा चाहिए, मोटा आदमी जिसको भोजन जितना चाहिए उसको उतना दे दो, एक चींटी को जितना भोजन चाहिए उतना भोजन, उसकी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। सब पूरे चराचर को पाल रहे हैं। फिर हमें किस बात की चिंता? आप सोचो ना, आप चराचर के एक कण में कहाँ हैं आप? आपका अस्तित्व कहाँ है? किस बात को हम लेकर चिंता मार रहे हैं? या हमारे रहने या ना रहने से चिंता करने से क्या हो जाएगा? क्षमा कीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये कि सारी चिंताएं, चिंता मुक्त होने के लिए एक भरोसा से भगवान का आश्रित, उनके आश्रय से हो जाना। हे नाथ, अब आप संभालो, बिना शरणागति के कोई बात नहीं बनने वाली। हम तो चिल्ला चिल्ला कर रोज कह रहे हैं, प्रतिदिन हम ये बात बता रहे हैं, बिना शरणागति के कोई बात नहीं बनने वाली। उनके शरणागत हो जाओ, उनसे विनती करो, सारी नैया पार लगा देंगे, पता है। सबका पालन कर रहे हैं, हमें किस बात की चिंता? जो करानी हुई व्यवस्था अपनी करेंगे हम। तो जो बिकाऊ से जैसे सामान बेच दिया जाता है जिसको, फिर आपकी गाड़ी है, आपने दूसरे को बेच दी है, फिर आप उस गाड़ी से आपका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। ठीक उसी प्रकार इस शरीर को भगवान का ही है, सरकारी तौर पर मिली। जैसे सरकारी तौर पर मिली है गाड़ी आपको, गाड़ी बंगला मकान मिलता है रहने को, जब तक रहता आदमी उसकी वजह से नौकरी पूरी, सारी व्यवस्था वापस। तो ठीक उसी प्रकार चलरिया झीनी रे झीनी, जैसी कि जो ही त्यों घर दीनी है। जैसी दिए भगवान ने वैसी ठीक उनको वापस कर दो। उनका मान के, उनको बिकाऊ शरीर मान के उनके आश्रित हो जाओ। अब संभल जाओ, विनती मानो, कोई चिंता, कोई शोक, कोई भय, कुछ नहीं रह जाएगा अगर एक भरोसा आश्रय का ले लिया तो। चिदानंद भगवान का एक आश्रय ले लो। हम बता रहे हैं आपको, आपके आप हम कहते ना, मेरी बात मत मानो, अनुसरण करो इस चीज़ों का, फिर अनुभव देखो अपने अंदर। आपके अंदर जो स्वयं के अंदर जो बदलाव होंगे, जो चीज़ें होंगी प्राकृतिक रूप से या स्वतः, आप अपने अंतःकरण में बैठ कर जब विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा चीज़ें कि हाँ, सच में क्या जो है प्रभाव पड़ रहा है चीज़ों का भगवान के भरोसे करने में। और जब हम कर रहे थे एक बार अपने भी करके आपने देख लिया, बस चिंता, शोक, भय, सब तमाम तरह की जो है भोग आदि इंद्रियां सब उसी में घूम रही है। एक बार भगवान के भरोसे छोड़ के, अब हे नाथ, अब आप संभालो, आपकी जो है आपकी धरोहर है ये, आप जैसे मन करे वैसे रखो। हम तो आप जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, सब आप ही जाए, हम आपके भरोसे। हमसे इस शरीर का कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ आपका भजन करेंगे, आपको भजेंगे, और जो जो कर्तव्य जो कराते चले जाओगे हम करते चले जाएंगे। सब इतने विवेक भगवान ने हमको दिया है। एक जानवर को विवेक नहीं है, एक पशु नहीं सोच सकता कि हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके लिए कोई रिश्तेदार नहीं, कोई माता बहन भाई बहन कुछ नहीं उसके लिए, पर आपके लिए है, क्योंकि आपको विवेकवान भगवान ने बनाया है। तो आपको समझदार होना पड़ेगा कि चिंता शोक भय से कुछ नहीं होता। जो चीज़ आप बदल नहीं सकते उसकी चिंता करने से कुछ नहीं होता। जब भगवान के भरोसे छोड़ोगे, देखोगे आप स्वतः सारे सदा तिनके रखवारी, जिम बालक रखे मतारी, सारा काम स्वतः आपका होता चला जाएगा। पक्की बात मान लेना, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बस आप करने की ज़रूरत है, शुरू करने की ज़रूरत है। शरणागति हो जाओ, शरणागति जितना जल्दी हो जाओ। समय बहुत तेज़ बीत रहा है, देखो ना कितना समय, 2024 पूरा बीत गया। ये साल पूरा बीत गया, पता नहीं चला कितना तेज़ अभी बीत रहा है। समाप्त। तो देखने की बात है हम कहाँ फंसे हैं, किस चीज़ों में फंसे हैं, हमारे ऊपर क्या संकट आ रहा है, क्या विपत्ति है। जब हमें ये है ही नहीं हम, तो फिर हमें किस बात की चिंता, किस बात का भय, किस बात का शोक? हमारे ये है ही नहीं। जब सौंप दिया जब उनको, तो वो संभाले ना, उनकी अमानत, वो जाने कैसे रखना है, जैसे रखवाएंगे वैसे रखेंगे। हम तो उनके बिकाऊ नौकर हैं, बस जो जो कहेंगे वो करेंगे स्वतः। ऐसे भाव बनाइए मन में, फिर आप शरणागति होकर देखिए, सारी चिंताएं खत्म, एकदम आनंदमय परमानंद की तरफ मान लीजिए पार हो जाएंगे, वरना फंसे रहेंगे इसी जगह में, फंसे रहे। बहुत लोग फंसे हैं, निकलना है तो विनती बांटिए।